महात्मा गांधी राजकीय बेसिक स्कूल के जर्जर भवन की मरम्मत करने की मांग। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बेसिक इंग्लिश मीडियम के संस्था प्रधान दिनेश चंद्र शर्मा ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजाखेड़ा को पत्र लिखकर के विद्यालय के जर्जर भवन की मरम्मत कराने की मांग की है। संस्था प्रधान ने पत्र में बताया है कि विद्यालय में 13 कमरे हैं, जिनमें से 9 कमरे जो सन 1876 में महाराजा कीर्ति सिंह के समय के बने हैं, जिनकी स्थिति जर्जर है तथा इनमें बरसात के समय में पानी टपकता रहता है, जो कभी भी धराशायी हो सकते हैं। भवन की कभी भी आज तक मरम्मत नहीं हुई है एवं 4 कमरे सन 2014 से 15 में बने हैं। वह कमरा भी अच्छी तादाद में बरसात में टपकते हैं। इनके नीचे से लेंटर ने सरिया छोड़ दिया है, जिन कमरों का विद्यालय विकास कोष से मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। संस्था प्रधान ने बताया है कि पूर्व में भी संबंधित उच्च अधिकारियों को पत्र भेजे जा चुके हैं एवं मौखिक रूप से भी कहा गया है, परंतु अधिकारियों द्वारा विद्यालय की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। यदि समय रहते संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, भविष्य में कभी भी कोई भी अनहोनी घटना होने की संभावना है। संस्था प्रधान के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर एवं उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को भी पत्र दिया गया है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। गायत्री परिजनों ने गंगा के घाटों का सामूहिक रूप से चलाया सफाई अभियान। हरिद्वार की प्रमुख खबर। आज 26 जुलाई को शांतिकुंज हरिद्वार के निर्देशन में शांतिकुंज में 9 दिवसीय सत्र, एक मासिक योग शिल्पी सत्र एवं त्रैमासिक सत्र तथा परिव्राजक समस्त सत्रों में आए सैकड़ों परिजनों के द्वारा गंगा मैया की घाट संख्या 1 से संख्या 18 तक पर फैली हुई गंदगी को लेकर सफाई अभियान चलाया। अजय त्रिपाठी, सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक सुरक्षा विभाग प्रभारी, शांतिकुंज हरिद्वार के निर्देशन में संपन्न हुए गंगा घाट सफाई अभियान में हमारे धौलपुर गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य ट्रस्टी सुरेश चंद्र शर्मा भी सम्मिलित रहे। ध्यान रहे कि शांतिकुंज हमेशा से ही जनहित की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाती आ रहा है। शांतिकुंज हरिद्वार की व्यवस्थापक योगेंद्र गिरी ने कहा, गंगा केवल एक नदी नहीं, यह हमारी संस्कृति और जीवन धारा है। इसकी स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रथम अपराध गोष्ठी में पुलिसकर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक ने ली क्राइम मीटिंग। धौलपुर की प्रमुख खबर। कैलाश चंद्र विश्नोई, आईजी भरतपुर रेंज के निर्देशन में जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के नेतृत्व में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा व अतिरिक्त अधीक्षक एडीएफ फाड़ी कमल कुमार के सुपरविजन में जिला पुलिस अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही कर रही है। आज जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गण, वृत्त अधिकारीगण एवं थाना अधिकारियों की अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के प्रारंभ में एसपी सागवान ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का परिचय प्राप्त कर उनकी कार्य संबंधी जानकारी ली। इसके पश्चात एसपी सागवान ने जिले थाना वाइस कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही करने, इस वर्ष की पुलिस प्राथमिकताओं, पुलिस मुख्यालय पर रेंज स्तर से चलाए जा रहे विशेष अभियान पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। एसपी सागवान ने सभी पुलिस अधिकारियों को वंचित एवं इनामी अपराधियों की धरपकड़ को तेज करने पर जोर दिया तथा सड़क दुर्घटनाओं की एंट्री करने के साथ ही थानों में दर्ज प्रकरणों में तुरंत अनुसंधान करने और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिक बताया। बैठक में संगठित अपराधियों, अवैध हथियार, अवैध शराब, अवैध खनन, पॉक्सो सहित महिला अपराध, दलित उत्पीड़न के मामलों में विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ वाड़ी कमल कुमार जांगीर, डीएसपी धौलपुर मुनीश मीणा, डीएसपी वाड़ी महेंद्र कुमार, डीएसपी सरमथुरा नरेंद्र मीणा, डीएसपी मनिया राजेश कुमार शर्मा, डीएसपी सेपऊ अनूप सिंह, उप पुलिस अधीक्षक SC/ST सेल धौलपुर राजेंद्र मीणा, अपराध सहायक भंवर सिंह सहित जिले के सभी थानों के थाना अधिकारी गण उपस्थित रहे। दो दिन आपके अभियान में रहेंगे, इस दौरान मेरी कार्रवाई करो।
झालावाड़ हादसे के बाद जिला कलेक्टर ने दिए स्कूल भवनों के सर्वे और मरम्मत के निर्देश। धौलपुर की प्रमुख खबर। झालावाड़ हादसे के बाद जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने शिक्षा विभाग को स्कूल भवनों की सुरक्षा हेतु एहतियातन निर्देश दिए हैं कि जिले में स्थित स्कूल व अन्य सार्वजनिक भवनों का गहनता से सर्वे कर जर्जर इमारत कक्षों एवं स्थान का पता लगाया जाए, उनकी मरम्मत तुरंत करवाई जाए। जो भवन अत्यधिक खराब हैं वहां से विद्यार्थियों को दूर रखा जाए। जहां आमजन का आना जाना ज़्यादा रहता है वहां भी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को झालावाड़ में घटित विद्यालय भवन हादसे को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सर्वे कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेकर संपादित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समस्त अधिकारियों को फील्ड में जाकर स्वयं विद्यालय परिसरों की भौतिक स्थिति का अवलोकन करना चाहिए। आवश्यकता होने पर तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता ली जाए तथा जिन भवनों में विद्यालयों में भवन की स्थिति अत्यधिक खराब हो वहां वैकल्पिक स्थान या भवनों में शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मासूम के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा एवं 18,500 रुपये का अर्थदंड। प्रतिकार के रूप में पीड़िता को मिलेंगे 1 लाख रुपये। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 17 वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट में 17 वर्षीय पीड़िता ने इस्तगासा के माध्यम से मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि वह 28 मई 2023 की दोपहर को अपने भाई के साथ प्रमोद पाठक की दुकान पर सामान लेने गई थी। इसी दौरान दुकानदार ने उसे सामान दे दिया और उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। पीड़िता ने सामान दुकान पर फेंक दिया और वहां से अपने छोटे भाई के साथ घर जाने लगी तो दुकानदार प्रमोद ने उसे रोकने का प्रयास किया। आरोपी प्रमोद ने उसे धमकी भी दी। इसके बाद पीड़िता जब पढ़ने जाती तो आरोपी उससे छेड़खानी करने लगा। पीड़िता ने घटना के बारे में जानकारी अपने परिजनों को दी। पीड़िता ने महिला थाना पुलिस पर आरोपी प्रमोद के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने के बाद पीड़िता ने पॉक्सो कोर्ट में इस्तगासा दायर किया। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद महिला पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए और आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जो कोर्ट से जमानत पर चल रहा है। विशिष्ट लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को 42 वर्षीय प्रमोद पाठक पुत्र नेत्रपाल पाठक को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18,500 रुपये का जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकार के रूप में 1 लाख रुपये देने के भी आदेश दिए हैं। वर्ष मई 2023 में एक नाबालिग अपने भाई के साथ किराने की दुकान पर सामान लेने के लिए गई तो दुकानदार ने उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसमें पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने दुकानदार प्रमोद पाठक को आज दिनांक 25/7/2025 को छेड़छाड़ के आरोप में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 18,500 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। साथ ही पीड़िता को 1 लाख रुपये पीड़ित प्रतिकर के तहत दिलाए जाने का कराया आदेश। मामला इस प्रकार से है, एक नाबालिग अपने छोटे भाई के साथ एक किराने की दुकान पर घरेलू सामान लेने के लिए दोपहर 3 बजे गई, जहां दुकानदार ने उस नाबालिग का हाथ पकड़कर उसके बदन पर हाथ फेरने लगा, छेड़छाड़ की। पीड़िता चिल्लाई और जो सामान लिया था उसे दुकान में फेंककर अपने छोटे भाई को साथ लेकर वापस घर जाने लगी। दुकानदार ने पीड़िता को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पीड़िता ने घर पहुंचकर सारी घटना अपने परिवारजन को बताई। पीड़िता इस घटना की रिपोर्ट कराने के लिए महिला थाना धौलपुर पर पहुंची। महिला थाना धौलपुर ने पीड़िता की रिपोर्ट पर जब कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता ने एक इस्तगासा पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जिसको पॉक्सो न्यायाधीश ने धारा 156(3) CRPC के तहत महिला थाना धौलपुर भेजा, जिस पर मुकदमा संख्या 128/23 महिला थाना धौलपुर पर दर्ज हुआ, जिसके अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिम प्रमोद पाठक को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो पॉक्सो न्यायालय धौलपुर से जमानत पर चल रहा है। मुझ लोक अभियोजक द्वारा राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए प्रकरण में कुल 7 गवाह पेश किए, दस्तावेजों को साबित कराया। मुलजिम के अधिवक्ता ने बचाव में 2 गवाह पेश किए। पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने
दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत मुझ लोक अभियोजक की दलीलों और बहस पर विश्वास करते हुए आज दिनांक 25/7/2025 को आरोपी दुकानदार प्रमोद पाठक पुत्र नेत्रपाल निवासी कमला कॉलोनी धौलपुर को धारा 7/8 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, धारा 354 में 2 वर्ष का कारावास 5,000 रुपये जुर्माना, धारा 506 IPC में 1 वर्ष का कारावास 3,000 रुपये जुर्माना, धारा 341 IPC में 15 दिवस का कारावास 500 रुपये जुर्माना, कुल 18,500 रुपये का जुर्माना से किया दंडित। साथ ही पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपये। अवैध हथियार के साथ हिस्ट्री शीटर इनामी बदमाश गिरफ्तार। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। एसपी विकास सागवान के निर्देशन में एवं डीएसपी मनिया राजेश शर्मा के निकटतम सुपरविजन में थाना अधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा 10,000 रुपये का इनामी हिस्ट्री शीटर राम भरत को एक अवैध कट्टा 3 से 15 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि डेढ़वाना रोड पर एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर डेढ़वार की तरफ जा रहा है। सूचना पर थाने की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी राम भरत को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 3 से 15 बोर को जब्त किया गया। आरोपी राम भरत पुत्र यशपाल ठाकुर निवासी देवखेड़ा थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया शाखा अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी राम भरत राजाखेड़ा थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर एसपी धौलपुर द्वारा 10,000 का इनाम घोषित था। डीएसपी मनिया राजेश शर्मा ने बताया कि इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामकिशन यादव थाना अधिकारी थाना राजाखेड़ा के साथ वीरेंद्र सिंह एएसआई जितेंद्र सिंह एवं चोरमल कांस्टेबल थाना राजाखेड़ा शामिल रहे। पूर्व सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। धौलपुर की प्रमुख खबर। 25 जुलाई को वीर एकलव्य निषाद कश्यप सेवा संगठन धौलपुर के तत्वावधान में जिले में निवास करने वाले निषाद कश्यप केवट वाथम मल्लाह फोई रायकवार शाहनी मेहरा माझी कहार झीवर इत्यादि अनेकों नामों से पहचान रखने वाले समाज बंधुओं के द्वारा वीरंगना दलित शोषित समाज की आवाज़ संघर्ष और साहस की अमिट पहचान पूर्व सांसद बहन फूलन देवी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन जिले में गांव गढ़ का मुरवा में मल्लाह जाति में हुआ था। पिता देवी दीन और माता मूलबाई के 5 संतान थी। 4 लड़कियां क्रमशः रुक्मणी, फूलन देवी, रामकली, मुन्नी तथा एक लड़का शिवनारायण। रुक्मणी के बाद दूसरी संतान भी पुत्री होने के कारण फूलन देवी के जन्म पर घर में खुशी नहीं थी। माता पिता की चाहत थी कि दूसरी संतान लड़का हो। वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समिति अध्यक्ष कमल सिंह निषाद ने बताया कि बहन फूलन देवी जी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक क्रांति थी। वे उस आवाज़ की प्रतीक थीं जो वर्षों तक दबाई गई, कुचली गई, लेकिन जब उठी तो तूफान बन गई। गरीबी, शोषण और अपमान के अंधेरे में जन्मी फूलन देवी जी ने न सिर्फ अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई बल्कि राजनीति के मंच पर पहुंचकर देश की संसद तक समाज की पीड़ा को पहुंचाया। उन्होंने दिखा दिया कि एक साधारण लड़की भी अपने हक और सम्मान के लिए लोहा ले सकती है। फूलन देवी इतिहास में एकमात्र ऐसी नायिका है जिसने चंबल घाटी में अपना अघोषित साम्राज्य कायम किया। वहीं दूसरी तरफ सांसद चुनी जाकर भारतीय संसद में पहुंची। वे आज भी लाखों लोगों के लिए संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान की प्रेरणा है। इस अवसर पर समिति सचिव एवं पार्षद अधिवक्ता मुकेश निषाद ने कहा कि हम सब मिलकर उन्हें सत नमन करते हैं। उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उसने जीवन में गुलामी के अंधेरे देखे तो शोहरत की ऊंचाइयों तक पहुंचने में भी कामयाब रही। फूलन जी ने जैसा रोमांचित जीवन जिया, दुनिया में शायद ही किसी दूसरे ने ऐसा बहुआयामी जीवन जिया हो। इसीलिए उनके जीवन और संघर्ष पर लिखी गई किताबें संसार भर में पढ़ी गईं और उन पर बनी फिल्में दुनिया भर में देखी गईं। आज के कार्यक्रम में मुकेश मरेरिया, करण अल्ले, निषाद, श्रीमती विमला देवी कश्यप, नंदिनी कश्यप, देवेंद्र कश्यप, नीरज कश्यप, पंचम बाथम, प्रदीप कश्यप, प्रताप कश्यप, अरुण बाथम, दीपक कश्यप, कमल किशोर कश्यप, जगदीश कश्यप, गोपाल मोहन, सुरेश बाथम, नवल कश्यप, देवीचरण निषाद, रामसेवक निषाद, राकेश बाथम, गोपाल मोहन कश्यप, कमल कश्यप, पंचम बाथम, शुभम कश्यप, पंचम बाथम, रवि कश्यप, माखन निषाद, सोनू कश्यप, दिलीश निषाद, हरिओम शास्त्री, पदम सिंह राणा एवं निषाद कश्यप समाज के अनेकों बंधु उपस्थित रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा।
निषाद समाज की, कश्यप निषाद समाज की, कश्यप निषाद समाज की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। फूलन देवी की, फूलन देवी की, निषाद समाज की, निषाद समाज की, कश्यप समाज की, कश्यप समाज की। गुजरपड़ा गांव में नवविवाहिता का मिला खेत में पड़ा शव। मृतका के पिता ने गांव के 2 युवकों पर जताई हत्या की आशंका। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के कंचनपुरा थाना क्षेत्र के गुर्जरपुरा गांव में एक नवविवाहिता का शव शुक्रवार को सुबह मृतका के घर से 500 मीटर की दूरी पर खेत में संदिग्ध हालत में पड़ा मिला है। कंचनपुरा थाना अधिकारी ने बताया कि गुर्जरपुरा गांव में 22 वर्षीय नवविवाहिता का शव घर के पास एक खेत पर पड़ा मिला है। घटना को लेकर मृतका ललिता पुत्री रामविलास जाटव ने गांव के ही 2 युवकों पर हत्या किए जाने की आशंका जताई है, जिसको लेकर मामला दर्ज करते हुए मृतका ललिता के शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटना के हर एंगल से जांच की जा रही है। 22 वर्षीय मृतका ललिता के पिता रामनिवास जाटव ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी 3 महीने पहले 18 अप्रैल 2025 को बसेड़ी थाना क्षेत्र के सदुआ का नगला ग्राम पंचायत महू गुलाबटी में की थी। शादी के बाद से बेटी ससुराल में ही रह रही थी। अब श्रावण मास में 10 दिन पहले घर आई थी। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। देर रात बेटी घर से कब गायब हुई उनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन शुक्रवार को सुबह उसका शव घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला है। घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने गांव के ही 2 युवकों पर हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है, जिन्होंने उनकी बेटी को गला घोंटकर मार दिया है। साथ में मृतका के शव पर उसके गले में पहना सोने का मंगलसूत्र, पैरों की पाजेब, कमरबंद आदि गहने गायब मिले हैं। ऐसे में उनको शक है कि आरोपी उक्त सामान को ले गए हैं। कंचनपुर थाना पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। बाड़ी से VVN ब्यूरो के लिए प्रमोद मुतकल की रिपोर्ट। ये गुजरपुरा गांव में आज एक लड़की ललिता पुत्री रामविलास जाटव, उसकी घरवालों को डेड बॉडी सुबह 6 बजे के लगभग खेत में मिली थी। उसके बाद घरवाले उसको अस्पताल और दूसरी जगह दिखाने के लिए ले गए। बाद में लगभग 1 बजे के आसपास उसके घरवाले डेड बॉडी को लेकर थाने पर आए, जिसको यहाँ बाड़ी मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया था। यहीं पर उसके घरवालों ने गांव के ही 2 लड़कों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दी है। लड़की का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आगे तहरीर के हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लड़के गांव के ही गांव के ही। सफाई के इंतजार में बाट चौहता राजाखेड़ा का खेल स्टेडियम, जहां गंदगी का है आलम। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर राजाखेड़ा के पीछे बना खेल मैदान सफाई के इंतजार में सुनसान पड़ा बाट देख रहा है, जहां गंदगी का भारी आलम है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पिछले कई दशकों से राजनीतिक उथल पुथल के कारण विकसित होने से वंचित रहा सत्ता में बैठे नेताओं ने न इसके विकास के लिए कभी ध्यान दिया, उन्होंने केवल अपना और अपने चहेतों का विकास किया। राजाखेड़ा का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ आम जनता और युवाओं के लिए दशकों से एक खेल का मैदान नहीं था, जिससे कि लोग उस मैदान में जाकर खुली हवा में व्यायाम, दौड़, खेल कूद कर सकें। साल 2017 में राजाखेड़ा के युवाओं के लिए खेल के मैदान की जगह चिन्हित की गई, लेकिन 2 से 3 साल तक किसी ने उस मैदान की सुध न ली और उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। साल 2020 में लोकेंद्र सिंह चौहान और राजाखेड़ा के सैकड़ों युवाओं ने इस खेल के मैदान के निर्माण के लिए नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया और कुर्सी पर बैठे नेताओं और अधिकारियों को चेतावनी दी कि खेल के मैदान का निर्माण तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि ये हमारे लिए और राजाखेड़ा के युवाओं के लिए संघर्ष का परिणाम था। खेल मैदान का निर्माण किया गया। राजाखेड़ा के युवाओं के साथ सही न्याय, थोड़ी सी कमियां अभी भी हैं। मैदान में साफ सफाई, देखरेख आदि नगरपालिका प्रशासन उस पर ध्यान दें और युवाओं को खुली हवा में सांस लेने दें। नमस्कार दोस्तों, कल हम लोग जो राजाखेड़ा का स्टेडियम है जो कॉलेज के पीछे डोंगरपुर रोड पर जो प्रस्तावित था उसका अवलोकन करने गए थे। वहाँ पर जाकर हमने देखा कि जो 2020 में हमने मुहिम चलाई थी, 2020 में राजाखेड़ा में इतने आंदोलन किए थे, पूरे राजाखेड़ा के युवाओं ने हमारा समर्थन किया था। हम सब ने प्रशासन और नगर पालिका से लड़के जो 2017 सितंबर में जो ज़मीन अलॉट हुई थी उसके लिए ग्राउंड को प्रस्तावित ज़मीन पर धरातल पर लाने के लिए जो आंदोलन किए थे, उसके फलस्वरूप वो ग्राउंड आज बनके तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। अब मुझे पता नहीं है उसमें कितना टेंडर बाकी है कितना नहीं है, लेकिन जब हम उस मौके पर जाके हमने देखा तो मुझे लगता है किसी भी अधिकारी ने, नगर पालिका प्रशासन ने वहाँ जाकर कभी निरीक्षण किया नहीं है, क्योंकि
जो काम हुए हैं, जो वेटिंग रूम वगैरह और जो टॉयलेट वगैरह बने हैं, उनकी हालत अभी उसका शुभारंभ नहीं हुआ है, उससे पहले ही खस्ताहाल हो चुकी है ऑलरेडी। तो राजाखेड़ा में विकास के नाम पर जो ये लोग विकास पुरुषों ने 78 सालों में, सरकारें आई गई, पार्टियां बनी बिगड़ी, लेकिन 78 सालों में बड़ी विडंबना की बात है कि ग्राउंड नहीं दे पाए थे राजाखेड़ा के लोगों के लिए। वो हमने लड़के ग्राउंड के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़के हमने उस ग्राउंड को बनवाया है, लेकिन आज उसका रखरखाव, उस पर ध्यान नहीं है प्रशासन का। तो मैं प्रशासन को आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहूँगा कि वो राजाखेड़ा के युवाओं का एक सपना है, हम उसको ऐसे धूल में मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। तो आप तरीके से काम करो और उसको अच्छे से डेवलप कराओ, शुभारंभ हो उसका, और राजाखेड़ा के युवा बच्चे वहाँ लोग जाके खेलें, व्यायाम करें, रनिंग करें। तो ये राजाखेड़ा के भविष्य, उनके लिए लड़ाई हमारी जो कमजोर वर्गों के लिए है वो निरंतर चलती रहेगी। धन्यवाद। जय जय। धौलपुर पुलिस ने पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाई विशेष जांच अभियान। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजीव कुमार शर्मा, महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर एवं कैलाश चंद्र विश्नोई, महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर के निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में आगामी त्योहारों यथा हरियाली तीज, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस आदि के मद्देनजर शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा जिले में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजन में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से आज से 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें आज सभी थानाधिकारीगण सायंकालीन पेट्रोलिंग और नाकाबंदी के दौरान अलग अलग स्थानों पर प्रभावी चेकिंग एवं कार्यवाही कर रही हैं। सघन पेट्रोलिंग और नाकाबंदी अभियान के दौरान असामाजिक तत्व पुलिस के रडार पर रहेंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।